सभी किसान मित्रों को नमस्कार। किसान मित्र, हमारे पास काफ़ी किसान मित्रों का मैसेज आता है, फ़ोन आता है। कहते हैं कि हमारे मूंग है, उड़द है, इनमें काफ़ी मात्रा में इल्लियाँ लग जाती है, इल्ली लग गई है और ये जो इनकी कैनोपी है, कनाई है, ये सब सिकुड़ जाते हैं। इस प्रकाशित या छेदकदार अपने मिट्टी में मित्र कई प्रकार के जीवाणु रहते हैं जो अपनी मिट्टी को अपनी फसल को नुकसान भी पहुंचाते हैं। उनके लिए आप अनेक प्रकार की दवाइयाँ का इस्तेमाल करते हैं, मार्केट में ख़रीद के लाते हैं मार्केट से और अपनी फसल में। अभी देखो, छोटी छोटी फसल है, हमारी मूंग की है, जो छोटी छोटी फसल है अभी इसमें अभी किसान जब दवा डालेगा तो अनेक प्रकार की काफ़ी मात्रा में दवा का प्रयोग करते हैं। देखो, काफ़ी जगह में हमने मूंग का भी बुवाई किया है। अभी हमारी मूंग की फसल इतनी है, दो दो पत्तियां हैं मूंग की। तो किसानों का फ़ोन आता है कि भैया हमारे खेत में क्या है कि मूंग तो है, पर उसमें क्या होती है कि जो ये पत्तियां निकलती हैं, ये दो वाली पत्ती तो सही है निकल, जो तीसरी पत्ती आ रही है वो सुकड़ी सी आ रही है। उसका रीज़न है मित्र कि अपनी मिट्टी में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो अपने सूक्ष्म आँखों से नहीं देख सकते, पर वो छेदकदार कीड़े रहते हैं। वो ये हर एक पत्ते में छेद कर लेंगे या उनका घर बना लेंगे, तो वो पत्तियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो आप मित्र क्या करते हो कि मार्केट के आश्रित रहते हो कि हमको मार्केट में कौन सी अच्छी दवा मिल जाए, कौन सी अच्छा दवाई मिल जाए तो हम अपनी फसल में डाल दें, जाकि हमारी फसल बेहतरीन हो, स्वस्थ हो और मस्त हो। तो ये दवा मित्र आपके घर पर ही बन सकती है और बहुत ही बेहतरीन बन सकती है। और इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मूंग है, उड़द है, ये एक ही फसल के लिए दवा नहीं है मित्र। अगर आप एक बार उसको इस्तेमाल करिए, मैं नहीं कहता कि आप पूरे खेत में डालिए, आपका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन नुकसान 99% होने की बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार यूज करिए, आप कोशिश करिए कि हम अपने खेत में दवाई बनाकर डालें। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कोशिश करिए, अगर आपका 1 एकड़ में मूंग की फसल लगी है या बुई है, इस समय मूंग का भी फसल है, मतलब हर एक फसल में आप उस दवाई का प्रयोग कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बिंदास और रिसर्चेबल दवाई है मित्र। आप बिल्कुल संकोच मत करिए कि हम इस दवाई को डालने से हमारा नुकसान होगा या हमारी फसल अच्छी नहीं चलेगी। आप बिल्कुल, इसका रूटीन रहेगा मित्र कि आप एक दवाई आज डालिए, फिर 7 दिन बाद एक दवाई डालिए, फिर 15 दिन बाद एक दवाई डालिए। मतलब कंटिन्यू अपन को फर्स्ट दवाई डालेंगे, फिर इसके बाद 7 दिन बाद फिर से दवाई डालेंगे। फिर अपना एक रूटीन बन जाएगा मित्र कि 15 दिन बाद एक सर्कल बना लीजिए। वो उस हिसाब से आप अपने खेत में दवाई का छिड़काव करिए। क्या होता है मित्र कि जो हम दवाई डालेंगे तो वो दवाई क्या होती है कि इन पत्तों में लपट जाती है। इन पत्तों में लपट जाएगी तो जो बैक्टीरिया है, कीड़े जब में से इसी तना में हर एक पत्ती में लिपट जाएगी अपनी दवाई। तो कीड़ी क्या करता है, कीड़ी खाता है। जब खाने, कीड़ी को क्या है, कीड़ी के पास जो आंत रहती है, आंत है, वो मिट्टी पचाने की क्षमता उसकी नहीं रहती है, तो वो मिट्टी बहुत ही कम खाता है, मतलब खाता ही नहीं, टोटल नहीं खाता। तो आप जब दवाई छीटोगे तो अच्छे भींगा भींगा के, मतलब हर एक पौधे अच्छे से लिपट जाएं। तो उसमें क्या होता है कि कीड़ी मिट्टी नहीं खाता है। कीड़ी को अगर मिट्टी खाना होगा तो इतने संसार में काफ़ी मिट्टी है, मिट्टी खाएगा, वो नहीं खाएगा, वो दूसरे जगह चले जाएगा या फिर मिट्टी के अंदर चला जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं चला जाएगा, आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसके बारे में, इस दवाई की खासियत मैं बताऊं मित्र। चलो चलते हैं, मिलते हैं अपन दवाई की ओर। तो मैं अपने इधर पास में रखा हुआ हूँ कुछ दवाइयाँ और ड्रम मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका भी एक रीज़न रहता है मित्र कि आप, जैसे हमने ये ड्रम लिया है, तो ये 200 लीटर का ड्रम है। अभी ये खाली है, ये देखो, ये खाली ड्रम है। और ये वाला जो ड्रम है, इस ड्रम में दवाई घुली हुई है, देखो
ये दवाई घुली हुई है, ये घड़ा भी रखा है, इसमें भी दवाई है। और इसके लिए मित्र मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखो अभी वर्षा हो रही थी तो हमने ये मिट्टी ढाक करके रखा है। इसके अंदर ये मिट्टी है, देखो ये मिट्टी है। इस ड्रम में कम से कम आपको 200 लीटर ड्रम में 15 से 20 किलो मिट्टी लेना है। अब मिट्टी उस जगह के लेना है, मैं आप लोगों को एक सर्कल बता देता हूँ। मिट्टी उस जगह के लेना है, देखो इस तरह देखो, यहाँ कम से कम 1 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर लंबाई का एक गड्ढा खोदना है। यहाँ से करीब 2 से 3 फीट मिट्टी निकाल देना है। जो तीसरे फीट की मिट्टी आएगी उस मिट्टी को आप यूज करना है। अब मिट्टी उस जगह के लेना है मित्र जिस जगह कभी कल्टीवेटर, हर, जिंक, पोटास, यूरिया, जिंक वगैरह का इस्तेमाल आप ना किए हो। बिल्कुल जंगल की मिट्टी हो या फिर बरगद के नीचे की मिट्टी हो या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी हो, मतलब उस जगह की आप मिट्टी लाना है जिस जगह कभी किसानी ना हुआ हो, कभी कल्टीवेटर ना चला हो, कभी हर ना चला हो, वहाँ कभी हम खाद वगैरह का इस्तेमाल ना किए हो, उस जगह की मिट्टी लाना है। तो उसमें क्या काफ़ी मात्रा में जीवाश्म रहता है, मिट्टी में बैक्टीरिया रहता है, तो वहाँ की मिट्टी उठा के लाना है मित्र। आपको कम से कम 200 लीटर, अगर 200 लीटर पानी का ड्रम है तो आपको वहाँ 15 से 20 किलो की मिट्टी लाना है। फिर इसके बाद आपको ड्रम में घोर देना है। कम से कम 24 से 36 घंटा, 48 घंटा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी तरह उसको घोरना है। इसके साथ में मिट्टी के साथ में 1 आध किलो ताज़ा गोबर ले लेना है, 1 आध किलो ताज़ा गोबर ले लेना। तो इसमें अच्छी घोर करके आप 24 घंटा के लिए घोर दीजिए, हिला दीजिए दिन में 1-2 बार, तो अच्छी तरह मिट्टी क्या घुर जाएगी, मतलब पूरी तरह से घुर जाएगी। जब आप छिड़काव करें तो उसको हिलाते हिलाते उसका पानी निकालें और अपने फसल में कोई सा भी फसल हो, अगर तना छेदक, इल्ली है, कोई सा भी बीमारी है आपके फसल में, तो आप उसको हिलाते हिलाते आप पंप में डालिए और इसके बाद स्प्रे कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन मित्र ये। इसके साथ में एक और मिलाते हैं अपन, या कुछ भी जीवाणुओं को खाने के लिए कोई मीठा पदार्थ मिलाते हैं तो थोड़ी मोड़ी, मतलब 1 आध पौआ गुड़ मिला सकते हैं अपन, क्योंकि इस मिट्टी में काफ़ी मात्रा में बैक्टीरिया रहेगा। तो उसको भोजन खाने के लिए 1 आध 2 दिन के लिए तो अपन थोड़ी सी गुड़ भी मिला सकते हैं। और इसके साथ में ग्वार्क आता है मित्र, एक ग्वार्क उसे कहते हैं, जो आप भी अपने घर में बना सकते हो उसको। जिस प्रकार आप अपने ये दवाई बनाओगे डालने के लिए फसल में, तो आप भी ग्वार्क बना सकते हो। ग्वार्क को क्या करना है, एक बछिया होती है, हमारे यहाँ बोलते हैं गाय, तो गाय का गोमूत्र लेना है और गोमूत्र लेकर के एक कांच का बर्तन में रख देना है। कांच के बर्तन में ऐसे रखना है, उसको धूप की जगह में, उसको पूरी दिन भर की सनलाइट उसके ऊपर पड़े तो वो 10-15 दिन 20 दिन में सूख के वो गाढ़ा हो जाएगा। वो गाढ़ा हो जाएगा, फिर उसको आप ग्वार्क बना करके आप इसमें डाल सकते हो। चिपचिपा पदार्थ सा बन जाएगा वो मित्र, तो आप उसको मिला सकते हो। अगर नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ 1 आध पौआ, आधा किलो गुड़ भी आप मिला सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ताज़ा गोबर 1-2 किलो मिला सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी किसी भी फसल में आप डालो तो उसका एक रूटीन बना लो। फर्स्ट अगर आज स्प्रे कर रहे हो तो उसका दूसरा स्प्रे आपको करना है 7वें दिन बाद, दूसरा स्प्रे करना है 7वें दिन बाद, और तीसरा स्प्रे करना है 15वें दिन बाद। मतलब 1 से 7 का काट के उसके 7 को और जोड़ना है तो हो जाएगा कितना, 15 दिन। तो आप बिल्कुल 15-15 दिन का, 14-14 दिन का, मतलब एक तरह से एक आपको याददाश्त के लिए बता दूं कि एक रूटीन बना लो। जैसे अमावस पुणु का एक पाक होता है 14-14 दिन का, तो उस प्रकार से आप रूटीन बना करके अपने खेत में स्प्रे कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन है मित्र। मैं नहीं कहता कि आप पूरे खेत में डालिए, अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो क्या करिए कि एक छोटी सी जगह में आप मार्केट का भी अपनी जितनी सी जगह में आप बोए हो, मतलब 1 एकड़ में बोए हो, तो थोड़ी से 10-20 डिसमिल में क्या करिए कि अपना मिट्टी का स्प्रे करिए और बाकी जो
80 डिसमिल रहेगा, उसमें आप मार्केट का दवाई ला करके स्प्रे करिए। उसका रिजल्ट और अपने वाइसोनोमीटर मिट्टी का स्प्रे करके देख लीजिए। तो अगर रिजल्ट आपको अच्छा मिट्टी का लगता है तो आपको तो फिर घर में ही आपके ये दवाई बन जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन दवाई है मित्र, आप एक बार इस्तेमाल करिए और फिर आप बताना कि इसका रिजल्ट क्या है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है मित्र। आपका कोई सा भी फसल हो, दुनिया के हर एक फसल, सब्जी, कोई सा भी में आप इसका स्प्रे कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन रहता है मित्र इसका स्प्रे। आप ट्राई करिए, सब्जी हो मतलब कोई से भी फसल में आप इसका स्प्रे कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन होता है मित्र। चलिए मित्र, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं यहीं आपको अगले मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।